हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम ग्रामर के अंदर सबसे पहला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? सेंटेंस। वैसे तो सेंटेंस पनिशमेंट को भी बोला जाता है, पर लेकिन अगर ग्रामर की बात करें तो सेंटेंस इज़ मेड अप ऑफ 3 थिंग्स: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग जो किसी एक्शन को परफॉर्म करे, और ऑब्जेक्ट बिल्कुल उल्टा होता है सब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी पर्सन और थिंग जिस पर हम काम कर रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, जॉन अराइव्ड। यहाँ पर कि क्या काम हो रहा है? आने का। और कर कौन रहा है? जॉन। तो यहाँ पर जॉन क्या हो गया? सब्जेक्ट, और अराइव्ड क्या हो गया? वर्ब। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस के अंदर जो है आपको ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। एक सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के भी काम कर सकता है। अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? आई लव चॉकलेट्स। तो किसके बारे में बात की जा रही है? चॉकलेट्स की। और कर कौन रहा है? आई। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई और ऑब्जेक्ट है चॉकलेट, और लव क्या है? वर्ब, स्टेट वर्ब। अब यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल क्या है? आई पुट द वाइट कैट इनटू द गार्डन। सो किस चीज़ को गार्डन में रखने का काम हो रहा है? वाइट कैट को। और पुट यहाँ पे क्या है? वर्ब। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारे पास? आई। ऑब्जेक्ट हमें पता है। तो यहाँ पर आइल्स में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ग्रामर में, मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा बताऊँगी और इतना सफिशिएंट है। दैट्स इट। हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम ग्रामर के अंदर अपना सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, नाउन। तो नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का नेम। इसके बाद इसके टाइप्स आ जाते हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जब हमें किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का प्रॉपर नेम पता हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रॉपर नाउन। और जब नहीं पता हो तो वो किसके अंडर आ जाएगा? कॉमन नाउन के। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ अ गुड बॉय। सो राम हेयर इज़ अ प्रॉपर नेम एंड बॉय इज़ अ जनरल। और कॉमन नाउन के एग्जांपल्स हो जाते हैं जैसे गर्ल, टीचर, एक्सेट्रा। और इसके हो जाएंगे, अगर प्रॉपर प्लेस की बात की जाए, जैसे चंडीगढ़ इज़ अ गुड सिटी, तो चंडीगढ़ इज़ अ प्रॉपर नेम, सो इट्स कम अंडर प्रॉपर नाउन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? किसी भी ग्रुप का नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल, जजिस के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ज्यूरी। इसी तरह से ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या बोलेंगे? क्राउड, टीम एंड आर्मी। ये सब कलेक्टिव नाउन के अंदर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास होता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस, इंग्रेडिएंट जो हमें नेचर से मिल रहा हो, प्लांट, एनिमल्स, या वो मैन मेड ही क्यों ना हो, उसको हम क्या बोल देते हैं? मटीरियल नाउन। फॉर एग्जांपल, एग, गोल्ड, आयरन, सिल्क, एक्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्या आ जाता है? फीलिंग्स। और इसमें एग्जांपल है लव और हेट। तो अब इसे हम बाद में समझेंगे और डिटेल में एग्जांपल्स की हेल्प से। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की प्लेस पे यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, ही, शी, इट, दे, दोज, दीज, एक्सेट्रा। अब कल वाले एग्जांपल्स देखते हैं। जॉन अराइव्ड। यहाँ पे जॉन क्या है? प्रॉपर नेम है ना, तो इसीलिए यहाँ पर जॉन क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। आई लव चॉकलेट्स, तो उसमें आई तो प्रोनाउन हो गया, और चॉकलेट क्या हो गया? मैन मेड मटीरियल, सो चॉकलेट हेयर इज़ मटीरियल नाउन। यहाँ पर आई हमारे पास फिर से प्रोनाउन हो गया, पुट तो वर्ब है, एंड कैट। अब यहाँ पे कैट क्या हो गया? नाउन। अब क्योंकि हमें एनिमल का प्रॉपर नेम पता है तो इसीलिए कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। और यहाँ पर आ गया गार्डन। अब गार्डन हमें नहीं बताया गया कौन सा गार्डन, सो इसीलिए ये कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। लाफ्टर इज़ गुड फॉर हेल्थ। लाफ्टर यहाँ पे कौन सा नाउन हो गया? फीलिंग्स वाला, तो ये कौन सा होएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड हेल्थ इज़ ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। राम इज़ अ गुड बॉय। राम इज़ प्रॉपर नाउन एंड बॉय इज़ कॉमन नाउन। तो एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट मैन। सो मैन इज़ नाउन हेयर, एंड यहाँ पर नाउन की क्वालिटी को बताया जा रहा है, सो ऑनेस्ट इज़ एडजेक्टिव हेयर। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ शी हैज़ 2 बुक्स। अब बुक्स क्या है यहाँ पे? नाउन, और इसकी क्वांटिटी के बारे में बताया जा रहा है, सो 2 इज़ एडजेक्टिव हेयर। दिस बॉय एंड दैट ग्रुप। अब यहाँ पर पॉइंट आउट किया जा रहा है नाउन को, और वैसे दिस और डैट यहाँ पर प्रोनाउन भी है। नेक्स्ट इज़ विच रूम एंड हुज बुक्स। सो यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी बोला जाएगा इन्हें, विच और हुज को। यहाँ पे भी पर्टिकुलरली बताया गया है कि कौन सा रूम और कौन सी बुक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ईच कैंडिडेट इज़ ऑनेस्ट। अब
ईच को हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया कि हर एक कैंडिडेट, और कैंडिडेट क्या है यहाँ पर, नाउन, और ऑनेस्ट कौन सा नाउन है यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट इज ब्रिटिश रूल। अब यहाँ पर रूल क्या है हमारे पास, नाउन, तब यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया है कि कौन सा रूल है, ब्रिटिश रूल है। सो ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव। यहाँ पर इंडियन रूल भी आ सकता है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी आ सकती है, तो बुद्धिस्ट क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव्स में आपके पास इतना ही है। वर्ब क्या होता है, वो वर्ड्स जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चले, उन्हें क्या बोलते हैं हम, वर्ब, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया। सो वर्ब की 2 टाइप्स होती है, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में क्या होता है, वो वर्ड्स जो हमें एक्शन के बारे में बताए, फॉर एग्जांपल टॉक, वॉक, राइट, प्ले एक्सेट्रा। अब हेल्पिंग वर्ब में भी फर्दर क्या हो जाता है, 2 टाइप्स आ जाते हैं, प्राइमरी वर्ब एंड मॉडल्स। मॉडल्स आपको पता ही है, कैन, कुड, मे, नीड टू, ought टू, डेयर, शुड एक्सेट्रा। और प्राइमरी वर्ब कौन सी होती है, बी की अब नेक्स्ट फॉर्म्स क्या होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। हैव की होती है हैज़, हैव, हैड। डू की डू, डिड, डन। अब वर्ब्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, वो वर्ड्स जिनके पीछे हम ing लगा सके या फिर ed लगा सके, उन्हें पास्ट फॉर्म में चेंज कर सके, या फिर जिसके पीछे हम s या es लगा सके, वो वर्ड्स मोस्ट प्रोबेबली क्या होते हैं, वर्ब। अब जैसे कि कुछ एक यहाँ पर वर्ड्स हैं, ये वाली वर्ब हमने अपने सेकेंडरी स्कूल में भी पढ़ी होंगी, लाइक अवेक, अवोक, अवोकन। यहाँ पे क्या होता है, वोवल चेंज हो जाते हैं, और बिकम, बिकेम, बिकम। और यहाँ पर कुछ एक ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जिनकी फॉर्म चेंज ही नहीं होती, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रॉडकास्ट, ओवरकास्ट, फोरकास्ट। सो कुछ एक वर्ब ये हैं जो आप याद कर सकते हो। बाकी जो मोस्ट कॉमन वर्ब होती है वो तो हमें याद होनी ही चाहिए। सो वर्ब में इतना सफिशेंट है। एडवर्ब क्या होता है, वो वर्ड्स जो वर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन या किसी और एडवर्ब को क्वालिफाई करे या उनके बारे में बताए, तो वो क्या होता है, एडवर्ब। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वर्क्स फास्ट, तो यहाँ पे ही है हमारे पास प्रोनाउन, वर्क क्या है हमारे पास, वर्ब, और यहाँ पे किसकी क्वालिटी बताई जा रही है, काम की, कि वो कैसा काम करता है, बहुत अच्छा एक्टिव है वो अपने काम में। सो फास्ट यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, एडवर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल इज शी वर्क्स वेरी फास्ट। अब देखो किसकी क्वालिटी को बताया गया, ये यहाँ पर इसके बारे में बात की गई है ना, और यहाँ पर फास्ट क्या है हमारे पास, एडवर्ब। सो एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई करता है, तो यहाँ पर वेरी क्या हो गया, एडवर्ब। अब यहाँ पे थर्ड है, फॉर्चुनेटली नो वन वॉज हर्ट, किस्मत से किसी को भी नुकसान नहीं आया। तो अब ये क्या पूरा सेंटेंस है, और ये फॉर्चुनेटली क्या कर रहा है, इस पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे फॉर्चुनेटली क्या हो गया, एडवर्ब। सो आपने ध्यान रखना है कौन सा वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है, और कौन सा एडवर्ब है, और कौन सा वर्ब है, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है। सो एडवर्ब में भी इतना सफिशिएंट है। दिस टॉपिक इज प्रपोजिशन। सो प्रपोजिशन क्या होता है, दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, either they can show connection between time and place, position। और कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास प्रपोजिशन के, इन, एट, ओवर, आफ्टर, विद, बाय, ऑफ। सो आप चाहे तो उन्हें याद कर सकते हो, और नहीं तो आपको सेंटेंस पढ़ के पता चल जाएगा कि कौन सी प्रपोजिशन है, कौन सा नहीं है। सो प्रपोजिशन में ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, बस आपको वर्ड्स याद होने चाहिए कि कौन सी प्रपोजिशन है, दैट्स इनफ। सो कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस two elements within a sentence, for example and, as well as, before, because। And what are connectors, those words which joins two sentences, for example moreover, furthermore, in addition to, on the top of that, for instance, to be honest। So here is a note that in IELTS connectors play an important role, so you will get bands on the basis of connectors also in speaking and in writing task also, so you have to learn some of them. I will teach them later also. On the basis of previous video, you can find out noun, pronoun, verb, adverb in the following sentences. So in the first sentence, my is pronoun, mother and temple are nouns, goes is verb, to is preposition, every day is
adverb. I is pronoun, get is verb, up is preposition, early is adjective, in is preposition, the is article, and morning is noun. You can find rest of the sentences by yourself. Thanks for watching.